बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि क्या CFG जो है हमारे पास ग्रामर है वो इक्वल होती है PDA के। अगर CFG हमारे पास PDA के इक्वल होती है तो फिर हम इसके क्या करेंगे कि हमारे पास एक CFG गिवन होगी, हम उसको कन्वर्ट करेंगे PDA के अंदर, ठीक है। और क्या हमारे पास जो ऐसी लैंग्वेज है जो PDA के ऊपर अप्लाई हो सकती है, क्या उसको हम CFG के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं? क्योंकि अगर CFG इक्वल होती है PDA के, इट्स मीन्स डैट कि जो लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रही है PDA को तो वो एक्सेप्ट करेगी CFG को भी। तो आज का वीडियो लेक्चर हम अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक्स रूल इसके देखते हैं कि जब हम कन्वर्ट करते हैं CFG इनटू PDA में, तो इफ़ वी आर गिविंग अ CFG इन CNF एज फॉलोज। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको फर्स्ट लाइन में मिला है कि इफ़ वी आर गिवन अ CFG इन CNF। CFG हमारी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, उसके बाद CNF हमारी क्या है, चमुस्के नॉर्मल फॉर्म के, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि हमारे जो प्रोडक्शन रूल हैं या तो उसके अंदर 2 वेरिएबल्स हो सकते हैं या सिंगल टर्मिनल हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें PDA में कन्वर्जन करने से पहले अगर कोई लैंग्वेज दी गई है तो सबसे पहले उसे हमें CFG को CNF में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास कन्वर्टेड है CNF के अंदर, ठीक है। तो वेयर इज़ द स्टार्टिंग सिंबल S है हमारे पास, S इज़ इक्वल टू 1 एंड अदर नॉन टर्मिनल्स आर X2 X3। अब बेसिकली हमारे पास ये जो 2 वेरिएबल हैं ये हमारे पास टर्मिनल है। कैसे टर्मिनल है ये देखें, X3 के अंदर हमारे पास A है, X4 के अंदर B A है और X5 के अंदर भी हमारे पास A है, ठीक है। तो इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हम अपना जो है PDA कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि जैसे इफ़ X1 इज़ द स्टार्टिंग सिंबल देन कन्वर्ट इट इनटू द फॉलोइंग PDA। तो हम इसको इस तरह के एक PDA जनरेट कर सकते हैं कि ये स्टार्ट है हमारा पास और पुश हमने स्टैक में पुश कर दिया X1 हमारा क्या था, स्टार्टिंग के अंदर जो प्रोडक्शन रूल था, ठीक है। तो उसके बाद उसको पॉप करवा दिया जाएगा। मतलब ये जस्ट एक एग्जांपल है कि अंडरस्टैंडिंग के लिए, बाकी डिफरेंट हम इसके एग्जांपल देखेंगे कि कैसे हम CFG को कन्वर्ट करते हैं PDA के अंदर। तो यहाँ हमारे पास एक एग्जांपल है, CNF इन द फॉर्म ऑफ CNF हमारे पास गिवन है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे PDA के अंदर, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास CNF है कि ये 2 जो है हमारे पास वेरिएबल है, ये भी 2 वेरिएबल है, ये भी 2 वेरिएबल है और ये हमारे पास सिंगल टर्मिनल है। इट्स मीन्स डैट कि ये हमारे पास जो लैंग्वेज है, ये हमारे पास जो ग्रामर है वो किस फॉर्म में है, CNF फॉर्म में, चमुस्के नॉर्मल फॉर्म में। तो इसका PDA डिज़ाइन करना बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो ये आप देख सकते हैं, देखने में तो आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा कि कैसे ये मतलब कंस्ट्रक्ट हुआ है, लेकिन अगर हम इसको समझेंगे, ठीक है, टेक्निकली, तो हमें पता चल जाएगा कि कैसे हम इसको जो है वो PDA को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आपके पास ये जो है ग्रामर गिवन है, तो आप इसको समझते हुए अपना PDA डिज़ाइन कर सकते हैं। तो कैसे डिज़ाइन करेंगे, सबसे पहले हमारे पास स्टार्ट स्टेट होती है हर मशीन के अंदर, उसके बाद स्टार्टिंग सिंबल हमारा यहाँ पर क्या है, ऐसे स्टार्टिंग सिंबल है हमारे पास। तो सबसे पहले हम इस सब को क्या करेंगे, पुश करेंगे स्टैक के अंदर। एस को हमने पुश कर दिया स्टैक के अंदर। पुश करने के बाद हमें पता होता है कि जब भी हम स्टैक में कोई चीज़ पुश करते हैं उसके बाद उसको पॉप करते हैं, ठीक है। पुश करने के बाद हम पॉप पे आए। अब यहाँ तक का कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा एज इट इज़, जब भी आप लोगों ने, आपको ग्रामर दी गई होगी इन द फॉर्म ऑफ CNF, हमने हर PDA डिज़ाइन करने में स्टार्टिंग पे ऐसे करना है कि स्टार्टिंग सिंबल को पुश करने के बाद पॉप, और पॉप करने के बाद हमारे पास जितने भी प्रोडक्शन रूल हैं, अब ये देखें SSA और यहाँ पर देखें आप SSA, ठीक है, जिनके आगे 2 वेरिएबल्स हैं हमारे पास। ये बेसिकली हमारे पास टर्मिनल है, ठीक है। तो इनके आगे वेरिएबल है, तो इनको हम, ये जो हम पॉप यूज़ कर रहे हैं, इनके नीचे हम डिज़ाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल इस S के अंदर हमारे पास जितनी वैल्यूज़ होगी उसको हम पुश कर देंगे। उसके बाद इसके अंदर जितने जितने भी वेरिएबल हैं उसको पुश कर देंगे स्टैक के अंदर। उसके बाद इसके अंदर जितने भी हमारे पास वेरिएबल है उसको स्टैक के अंदर पुश कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे लाइनें लगा के अपने वेरिएबल्स को जो प्रोडक्शन रूल में दिए गए हैं उनको पहले पुश करेंगे स्टैक के अंदर। तो आप देखें SSA, ये 3 हमारे पास प्रोडक्शन रूल ऐसे थे जिनके आगे वेरिएबल दिए गए थे, तो इन तीनों को हमने स्टैक के अंदर पुश कर दिया। इस S के आगे कितने थे, B और S था, उसको स्टैक के अंदर पुश कर दिया। अब देखें B और S था, ठीक है। उसके बाद ये वाला सेकंड S था, ये वाला S,
उसके आगे कितने हमारे पास वेरिएबल थे, 2 वेरिएबल थे। 2 वेरिएबल्स को हमने क्या कर दिया, स्टैक के अंदर पुश कर दिया, पुश बी पुश ए, ठीक है। और ये आप लोगों ने याद रखना है कि हम इनको जो है वो तरतीब वाइज जो है पुश करेंगे। फॉर एग्जांपल पहले ए है तो पहले ए को पुश करेंगे स्टैक के अंदर, फिर बी है तो बी को स्टैक के अंदर पुश करेंगे, ठीक है। अगर पहला रूल प्रोडक्शन रूल ये वाला तो सबसे पहले इसको पुश करेंगे, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला प्रोडक्शन रूल, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास ए है, ए में डबल सी है तो डबल सी को हम स्टैक के अंदर पुश कर देंगे, ठीक है। और पुश करने के बाद दोबारा फिर हम वापस वही पॉप वाली लाइन पे जाएंगे, ठीक है। ये हमने पुश कर दिया। अब ये तो हमें समझ आ गई कि चले जैसे हमारे पास जितने भी ऐसे प्रोडक्शन रूल जिनके आगे वेरिएबल गिवन है उनको हमने स्टैक के अंदर पुश कर देना है, ठीक है। ये तो वेरिएबल तो स्टैक के अंदर पुश हो गए। अब ऐसे हमारे पास प्रोडक्शन रूल जिनके अंदर हमारे पास सिंगल टर्मिनल है, ठीक है। ये बात तो कंफर्म है कि जब भी आपने पीडीए डिज़ाइन करना होगा पहले आपके पास जो ग्रामर है वो इन द फॉर्म ऑफ CNF होगी, इस फॉर्म में होगी, ठीक है। और ये वाले जो हमारे पास जिनके आगे डबल वेरिएबल होगा उनको सिंपली हम नीचे पहले स्टैक के अंदर पुश कर लेंगे। तो उसके अगर डबल ही आ जाता है, कोर प्रोडक्शन रूल है टी है तो उसके अंदर हमारे पास डबल वेरिएबल, तो उसको हम कैसे लिखेंगे कि यहाँ पर एक और लाइन लगाएंगे, ठीक है। यहाँ से एक और लाइन यहाँ पे लगा लेंगे और उसके आगे जितने उसके अंदर वेरिएबल होंगे उनको पुश करके फिर वापस ये सारी ये लाइन हमारे पास यहाँ पे स्टार्टिंग वाली पे आ जाएगी जहाँ से पॉप हो रहा था, ठीक है जी। अब सबसे पहले क्या होगा कि ये तो हमने इंसर्ट कर लिया, उसके बाद बारी आ जाती है हमारे पास नॉन टर्मिनल्स की। जितने भी नॉन टर्मिनल्स होंगे अब उनको हम क्या करेंगे, नॉन टर्मिनल को बेसिकली हमने रीड करना होता है, ठीक है। नॉन टर्मिनल्स को हमने क्या करना होता है, रीड करना होता है, पॉप करना होता है बेसिकली हमने वेरिएबल्स को। जैसे कि हम पहले क्या करते थे, हमें एक स्ट्रिंग गिवन होती थी, पहले स्टार्टिंग वाले को लेते थे तो वेरिएबल की जगह पे हम क्या करते थे, वेरिएबल वाली जगह पे हम क्या करते थे, हम अप्लाई करते थे अपने नॉन टर्मिनल्स को, ठीक है। तो ऐसा कोई रूल होता था हमारे पास कि जो नॉन टर्मिनल को नहीं एक्सेप्ट कर रहा होता था, जो हमें नॉन टर्मिनल नहीं दे रहा होता था तो वो हमारे पास यूज़लेस होता था, हम उसको ग्रामर से ख़त्म कर देते थे। तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी ऐसा वेरिएबल नहीं है कि जो हमारे पास यूज़लेस हो, ठीक है। तो यहाँ पर फिर हम क्या करते हैं कि हम अपने वेरिएबल्स को जो हमारे पास नॉन टर्मिनल होते हैं उनको रीड करते हैं। फॉर लेट्स सपोज यहाँ पर हमारे पास एक बी है और एक सी है जिसके अंदर हमारे पास नॉन टर्मिनल है, तो उनको हम क्या करेंगे, उनको हम पॉप के ऊपर, ठीक है, लाइन लगा के रीड करेंगे। सी को रीड किया, रीड 1, पहले वाला हमारे पास जो रूल है वो सी है, पहले रूल हमारे पास सी है तो सी को रीड, सी के अंदर क्या है, ए है, ए को रीड करेंगे, ठीक है। रीड करने के बाद फिर वापस वही लाइन पे, ठीक है, जहाँ से हम शुरू हुए थे। उसके बाद बी है, बी को रीड किया, बी के अंदर भी बी है, उसके बाद फिर वापस आ जाए। अब यहाँ पर इसको टेस्ट कैसे किया जाए, अब यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग लेते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग लेने के बाद हम इस मशीन से पास करके देखते हैं कि क्या वो इसको एक्सेप्ट कर रही है। अब जो अगर इसको एक्सेप्ट कर रही है इस मशीन पीडीओ को, तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए ये वाली हमारे पास जो ग्रामर है उसका भी। तो इट्स मीन्स डैट के देन वी कैन से डैट कि हमारी जो CFG है वो PDA के इक्वल है, ठीक है। तो हमारी जो बेसिकली CFG है वो PDA के इक्वल होती है, क्योंकि जो हमारी ग्रामर CFG जो है वो एक्सेप्ट कर सकती है वही जो है PDA भी हमारा एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। तो आप कोई भी ग्रामर कोई भी स्ट्रिंग यहाँ से ले लें। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से लेता हूँ कि मैं बेसिकली AB, ठीक है, कोई AB लेना चाह रहा हूँ, AB की एक स्ट्रिंग है। तो ये क्या होगा, सबसे पहले स्टार्ट पुश, हमारा स्टार्टिंग रूल प्रोडक्शन रूल लेते थे, स्टार्ट करने से बाद स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने क्या किया, B को रीड किया, मुझे क्या चाहिए था AB, पहले सबसे पहले मैंने C को रीड किया, यहाँ से मुझे क्या मिल गया, A मिल गया। A मिलने के बाद फिर वापस आया, फिर यहाँ पे पॉप के पास, पॉप से फिर वापस मैं यहाँ से देखता हूँ तो मुझे B भी मिल जाता है, फिर B को रीड किया, फिर वापस, ठीक है। अब मुझे AB मिल गया, AB मिलने के बाद नेक्स्ट मुझे क्या मिल रहा है, ये एप्सिलॉन, ठीक है, जिसको हम नल सेट कहते हैं। नल सेट मिल रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नल सेट को रीड करने के बाद डायरेक्ट मैं जा रहा हूँ एक्सेप्टिंग स्टेट पे, ठीक है। तो इट्स मीन्स डैट के यहाँ से मुझे वो AB मिल रहा है, ठीक है। AB अगर BA में रीड करना चाहता हूँ तो सबसे पहले यहाँ से हम स्टार्ट पुश करने के बाद यहाँ पे आए पॉप पे, पॉप से हमने क्या किया, ये पुश जो हमने ऐसे किया था उसको पॉप कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने रीड क्या किया, B, ठीक है, B रीड किया,
तो बी रीड करने के बाद फिर वापस आए, उसके बाद मुझे ए चाहिए था तो ए हम सी को रीड करने से ए भी ले सकते हैं। उसके बाद डायरेक्ट नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेट है रीड 3 है, वो 3 रीड कर रहा है वो लैम्डा को, ठीक है। इससे के साथ हमारी ग्रामर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो डायरेक्ट हम किस पे जा रहे हैं, एक्सेप्टिंग स्टेट पे, ठीक है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि पी डी इज़ इक्वल टू सी एफ। तो अब हम अपनी ग्रामर जो हमारी दी गई है सी एफ जी, उसमें से हम एक स्ट्रिंग पास करके देखते हैं कि लेट्स सपोज हम उससे लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन को यूज़ करते हुए ए बी को जो है ए बी को पास करते हैं। तो सबसे पहले हम ये वाला स्टार्टिंग रूल यूज़ करते हैं, प्रोडक्शन रूल, वर्किंग स्ट्रिंग जनरेशन ए बी, ठीक है। तो ए के अंदर हमारे पास क्या था, सी सी, तो ए की जगह हमने सी सी का प्रोडक्शन रूल यूज़ कर लिया, ठीक है। अब ये बेसिकली 7 स्टेप है हम जो परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहले हमने स्टेप 1 पे ये वाला स्टार्टिंग रूल यूज़ किया, सेकंड पे हमने क्या किया, ए की जगह सी सी को यूज़ किया, स्टेप 2। अब सी की जगह पे हमने ए यूज़ किया, ये स्टेप 3। अब देन फिर अब ये मैंने आपको स्टार्टिंग पे बताया था जब हम सी एफ जी के पढ़ रहे थे कि आपने एक स्टेप पे एक काम करना है। ये नहीं है कि इकट्ठा ही एक ये 2 सी हैं और सेकंड स्टेप में दोनों सी की जगह ए पुट कर देना, नहीं, हमने एक स्टेप पे एक चीज़ को परफॉर्म करवाना है, ठीक है। यहाँ आप प्रोडक्शन रूल उसके ऊपर कोई अप्लाई कर लें या आप उसके ऊपर कोई नॉन टर्मिनल्स को अप्लाई कर लें, ठीक है। तो नेक्स्ट सी पे ए को हमने अप्लाई किया। अब बी की जगह हमारे पास क्या है, बी, तो ए बी हमें जो है वो यहाँ से जो रिक्वायर्ड स्ट्रिंग थी वो मिल गई थी, ठीक है। तो ए इट्स मीन्स डैट के हमारी पी डी एफ भी इस चीज़ को जनरेट कर सकती है और हमारा जो सी एफ जी ग्रामर है उसको भी ये जनरेट कर सकती है। तो सेम दोनों चीज़ें जब सेम एक ही इनपुट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इट्स मीन्स डैट के बोथ आर इक्वल। तो नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है, सी एफ जी हमारे पास गिवन है, इसको हमने कन्वर्ट करना है पी डी ए के अंदर, ठीक है। तो आई होप कि अब आप इसको सिंपली पी डी एफ के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता था, स्टार्ट और स्टार्टिंग पे एस हमारे पास स्टार्टिंग है, एस को पुश कर रहे हैं, पुश करने के बाद पॉप पे जाएंगे, पॉप के नीचे हम जो है वो तीनों रूल्स को यूज़ करेंगे जिनके अंदर आगे हमें 2 वेरिएबल दिए गए हैं। तो नीचे सबसे पहले हम इन तीनों रूल्स को ड्रा करेंगे, ये आप देख सकते हैं, एस ए बी। एस के अंदर हमारे पास क्या था, ए बी, बी के अंदर ए के अंदर क्या है, बी बी, और बी के अंदर क्या है, ए बी, ठीक है। तो अब ये देख सकते हैं एस के अंदर हमारे पास बी ए के अंदर बी बी और बी के अंदर ए, इनको हमने नीचे ड्रा करके वापस इसी पे आ गए। तो उसके बाद पॉप के ऊपर हम डिफाइन करते हैं अपने नॉन टर्मिनल्स को, ए बी बी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए के अंदर हमारे पास ए को रीड करेंगे, बी के अंदर रीड 2 के अंदर बी करेंगे। अब ये जो रीड है ना, आप एक प्रोडक्शन रूल में एक रीड मतलब रीड 1 रीड 2 या रीड 3 हमने इस तरह डिफाइन करना ताकि डिफरेंशिएट पता चल जाए हमें कि ये रीड 1 कर रहा है, रीड 2 कर रहा है, रीड 3 कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह हम अपना जो है वो पीडीए डिज़ाइन कर लेते हैं। ये ग्रामर आप लोगों के पास गिवन है, इसका अब आपने फिर जो है वो डिज़ाइन करना है पीडीए। तो आई होप कि आपको पीछे जो मैंने बताया आपको उसकी समझ आ गई होगी। तो अब ये ग्रामर आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। तो इस ग्रामर के आप लोग क्या करेंगे, खुद एक जो है वो पीडीए डिज़ाइन करेंगे। आई होप कि आपको CNF इज़ इक्वल टू पीडीए की समझ आ गई होगी कि कैसे हम अपने CNF को कन्वर्ट करते हैं पीडीए के अंदर। अगर फिर भी किसी को नहीं समझ आई तो वो क्वेश्चन करके पूछ सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।